हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन वायरल गार्डनिंग हैक्स के बारे में जिन्हें देखकर आपके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या गार्डनिंग वाकई में इतनी इजी है, या क्या ये हैक जो है वो करना पॉसिबल है या नहीं, या क्या ये मेरे प्लांट्स के लिए सेफ़ है या नहीं, इसको ट्राई करना चाहिए या नहीं ट्राई करना चाहिए। तो आज हम उन्हीं के पीछे की असलियत के बारे में जानेंगे, क्या सही है क्या गलत है, किसको आप ट्राई कर सकते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं, और कौन से हैक्स हैं जिनको आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। वो सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। तो अक्सर हम अपने आसपास यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल होती हुई देखते हैं, जिन्हें देख के लगता है कि गार्डनिंग काफ़ी आसान है, या अगर ये ट्राई करेंगे तो शायद हमारा प्लांट जो है वो अचानक से बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे गार्डनर्स को मैंने उन चीज़ों को ट्राई करते हुए भी देखा है और बाद में वो निराश होते हैं कि वीडियोज़ में दूसरों से ये चीज़ें हो जाती हैं तो हमसे क्यों नहीं हो रही। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोकोपीट के बारे में। बहुत बार हमने देखा है कि गार्डनिंग में कोकोपीट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत काफ़ी यूज़ की जाती है। मैंने खुद ने एक वीडियो बनाई हुई है कोकोपीट के ऊपर कि कैसे हम गार्डनिंग में उसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से परचेज़ की जाती है, कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कोकोपीट के ऊपर तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कोकोपीट को यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ है और बहुत हेल्पफुल रहता है वो आपकी गार्डनिंग में। बट बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी जगह पे सॉडस्ट यूज़ करते हैं, मतलब लकड़ी का जो बुरादा है उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे कोकोपीट जो है वो नारियल का बुरादा है, ऐसे ही किसी भी लकड़ी का बुरादा जो है वो हम गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉडस्ट या लकड़ी का बुरादा अगर आप यूज़ करें तो जब वो डिकम्पोज होगा तो उसमें बहुत सारे कीड़े जो हैं वो तैयार होंगे। मैं खुद ये ट्राई कर चुकी हूँ अपने गार्डनिंग के इनिशियल डेज़ में, जब मैं एक बिगिनर थी और ये सब चीज़ों को देख के बहुत अट्रैक्ट हुआ करती थी। तो कोकोपीट को रिप्लेस करने के लिए आप लकड़ी का बुरादा कभी भी यूज़ ना करें। कोकोपीट जो है वो डिकम्पोज नहीं होती है और उसमें कीड़ा नहीं लगता है, इसी वजह से उसे गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी वजह से कोकोपीट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट होती है राइस हस्क। राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका। उस राइस हस्क को आप कोकोपीट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसको भी सॉइल में मिक्स करने के लिए वो सबसे सेफ ऑप्शन है। कोकोपीट या राइस हस्क ऐसी चीज़ें मिलाने का पर्पस यही होता है कि आपकी मिट्टी जो है वो लाइट वेट बने और उसमें जो ड्रेनेज है वो अच्छी बनी रहे, पोरस मिट्टी बने। लकड़ी का बुरादा आप कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे गार्डनिंग हैक की तरफ। अक्सर आपने बहुत सारे गार्डनर्स की मिट्टी में ये वाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो देखे होंगे। ये देखने में थर्मोकोल के पीसीस की तरह लगते हैं, बट एक्चुअली में ये थर्मोकोल नहीं है, ये परलाइट होता है। और बहुत सारे गार्डनर्स या बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि थर्मोकोल को ऐसे तोड़ के छोटे छोटे पीसीस में करके फिर उसे मिट्टी में मिक्स करते हैं। ऐसा करने से आपकी मिट्टी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, क्योंकि थर्मोकोल जो है प्योर प्लास्टिक है और मिट्टी में प्लास्टिक मिक्स करना मतलब आपके प्लांट्स को नुकसान करना, और इससे आपकी मिट्टी की क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाएगी। अगर आप उसे बाद में अलग करना चाहेंगे तो इतने छोटे पार्टिकल्स आप मिट्टी से अलग भी नहीं कर पाएंगे। तो थर्मोकोल के वाइट पीसीस को मिट्टी में बिल्कुल नहीं मिलाना है। अब ये परलाइट क्या चीज़ है जो हम मिट्टी में मिलाते हैं? परलाइट वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है, यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से बहुत सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशियस चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं। परलाइट, वर्मिकुलाइट, उन्हीं में से कुछ चीज़ें हैं जो हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं और काफ़ी न्यूट्रिशन भी देती हैं ये प्लांट्स को। बट इसको यूज़ करना प्लांट्स के लिए कंपलसरी नहीं है। मैं भी इसे बहुत कम यूज़ करती हूँ और स्पेशली उन्हीं प्लांट्स में यूज़ करती हूँ जहाँ पे बहुत अच्छी ड्रेनेज चाहिए और जहाँ पे हम सॉइल मिक्सचर बहुत ज़्यादा या कंपोस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, जैसे कि अडेनियम्स। अडेनियम में ऑर्गेनिक खाद जो है वो बहुत ज़्यादा अगर देंगे तो वो मॉइस्चर होल्ड करती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें सैंड ज़्यादा मिला देंगे अगर, तो प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए हम उसमें थोड़ा सा परलाइट या वर्मिकुलाइट वगैरह मिलाते हैं ताकि प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिले और प्लांट की ड्रेनेज जो है पॉट की वो बहुत अच्छी बनी रहे। पानी डालते ही नीचे से निकलना चाहिए, इतनी अच्छी ड्रेनेज जो है वो अडेनियम के लिए होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल प्लांट्स दूसरे कोई भी लगा रहे हैं तो उनको लगाने के लिए बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है परलाइट को यूज़ करने की, या फिर थर्मोकोल के पीसीस तो आप बिल्कुल भी मत डालिए। उसकी बजाय बेटर है कि आप नॉर्मल सॉइल मिक्सचर या रेत या थोड़े मोटे कंकड़ जो है वो उसमें मिला लीजिए अडेनियम के लिए, बट उसके लिए आप थर्मोकोल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और अब एक थर्ड गार्डनिंग हैक जो कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को रिकमेंड करते देखा है और बहुत सारे गार्डनर्स को यूज़ करते हुए भी देखा है, बिना ये जाने कि उसके क्या रिजल्ट हैं और क्या उसका असर होने वाला है आपके प्लांट के ऊपर या उसकी सॉइल के ऊपर, सब इसे यूज़ कर रहे हैं और एंड में शिकायतें आती हैं प्लांट्स के ख़राब होने की या उसमें फंगस लगने की
या फिर नीचे से जड़ों के गल जाने की। और इस गार्डनिंग हैक के अकॉर्डिंग एक लगे हुए पोटेड प्लांट की मिट्टी के अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें किचन वेस्ट जो है वो डाल दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, ये कहकर कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और अपना न्यूट्रिशन जो है वो रिलीज़ करता रहेगा प्लांट के लिए। ये एक तरह से कंपोस्टिंग का ही प्रोसीजर है जो उस प्लांट के अंदर चलेगा। बट हम सब जानते हैं कि जब भी हम कंपोस्टिंग करते हैं तो कितने सारे कीड़े जो हैं वो उसमें पैदा होते हैं, जो कि जो भी मटेरियल उसमें पड़ा हुआ होगा वो उसको खाएंगे और उसी से वो डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर जो है वो पूरा होता है। और यही सारा प्रोसीजर तब भी होता है जब आप एक पोटेड प्लांट की मिट्टी के अंदर इतना सारा किचन वेस्ट जो है वो डाल देते हैं और उसे मिट्टी से कवर कर देते हैं। वो नीचे से गलता है, सड़ता है, उसमें से बहुत सारे कीड़े जो हैं उसमें पैदा होते हैं जो कि आपके प्लांट की रूट्स को हार्म करते हैं। उसे भी वो गला देंगे और उसको खाना शुरू कर देंगे, तो आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये गार्डनिंग हैक आप तब यूज़ कर सकते हैं अगर आप गार्डनिंग जो है वो ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं। अगर आप एक लैंड पीस के ऊपर गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसके एक कॉर्नर में जाके जहाँ पे आप एक छोटा सा गड्ढा बना के वहाँ पे कंपोस्टिंग की तरह आप किचन वेस्ट जो है वो डेली का उसमें डाल सकते हैं। बट ध्यान रखें कि उसके आसपास के एरिया में कोई प्लांट ना हो। बट अपने पोटेड प्लांट के साथ कभी भी ये ट्राई ना करें। अगर आपने ये किया है तो अभी आप उसको खोल के देखिए कि उसकी क्या कंडीशन है इस टाइम पे और कितने सारे कीड़े उसके अंदर पैदा हो चुके हैं। फोर्थ गार्डनिंग हैक जिसमें दिखाया जाता है कि किसी भी प्लांट की कटिंग को आलू के अंदर, केले के अंदर या एलोवेरा जेल के पीस के अंदर या पता नहीं किस किस चीज़ के अंदर जो है वो कटिंग्स को लगा के दिखाया जाता है और ऐसे शो किया जाता है कि उसमें ग्रोथ हो रही है और एक नया प्लांट जो है आपका वो बहुत जल्दी तैयार हो गया। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आलू के अंदर अगर आप कोई कटिंग लगाएंगे तो वो कटिंग वाला पौधा निकले ना निकले, आलू का पौधा आपका ज़रूर निकल आएगा। तो ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हैं। जब भी मिट्टी के अंदर ये चीज़ें जाएंगी तो वो डिकम्पोज होंगी और वो आपकी कटिंग को ख़राब ही करेंगी। कभी भी इन चीज़ों से आपकी कटिंग जो है वो चलने वाली नहीं है। कटिंग्स हमेशा उसी मिक्सचर में डालिए जो कि हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं डायरेक्टली, जिसमें आपके प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। सोइल है, सैंड है, कोकोपीट है या राइस हस्क है, ऐसी चीज़ें जो मॉइस्चर होल्ड करती हैं या पानी है, इन चीज़ों के अंदर कटिंग्स लगाई जाती हैं। आलू केले के अंदर कटिंग्स जो हैं वो आपकी कभी नहीं चलेंगी। ऐसे हैक्स सबसे ज़्यादा रोज़ की कटिंग के साथ करके दिखाए जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम जो है वो रोज़ की कटिंग को ग्रो करने में ही आती है। उसकी कटिंग को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए ऐसी वीडियोस जो हैं वो बहुत वायरल होती हैं। उन्हीं में से एक है कि एलोवेरा के अंदर भी कटिंग को लगा के दिखाया जाता है। देखिए, एलोवेरा जो है काफ़ी अच्छा रूटिंग एजेंट है। उसको लगा के जब हम कोई कटिंग ग्रो करते हैं तो उसमें सक्सेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वो कटिंग में रूट्स को प्रमोट करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा एलोवेरा का पीस जो है उसमें कटिंग लगा के मिट्टी में लगा दी जाए। करना क्या है कायदे से आपको कि आपकी कटिंग जो है उसको एलोवेरा जेल के अंदर हल्का सा डुबोना है और लगाना आपको उसे फिर से मिट्टी में ही है, जिसमें आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो सके, कटिंग ग्रो हो सके। और किसी कटिंग को लगाने के लिए सिर्फ आपका लगाने का मीडियम ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसकी वेदर कंडीशंस, आप कैसे उस कटिंग की देखभाल कर रहे हैं, कौन से सीज़न में लगा रहे हैं, लगाने के बाद कटिंग को कहाँ रखा है, कितना पानी उसे दे रहे हैं, कैसे मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कटिंग को ग्रो करने के लिए। तो आधी अधूरी और गलत जानकारी लेके आप कभी भी चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें। और अब फिफ्थ गार्डनिंग हैक जिसे देख के मुझे इतनी हैरानी हुई कि लोग इसके ऊपर कैसे यकीन कर सकते हैं। वो वीडियो देखने में ही पूरी तरह से फेक लगती हैं, वो हैक्स पूरी तरह से फेक लगते हैं और वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हैं। और उस गार्डनिंग हैक के अकॉर्डिंग आपको रोज़ प्लांट का जो बड है, जो खिलने के बाद फूल के पीछे बच जाता है, उससे रोज़ का प्लांट ग्रो करके दिखाया जाता है। या फिर अमरूद का जो फ्रूट है, पूरे के पूरे फ्रूट को मिट्टी में लगा दिया जाता है और उसमें से उसका पौधा निकल रहा है। क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? हमेशा प्लांट जो है वो तैयार होता है या तो कटिंग से, एयर लेयरिंग से या फिर सीड से। और जो चीज़ें आपको मिट्टी में दबा के दिखाई जा रही हैं वो सीड से भरी हुई हैं पूरी। चाहे आप उस छोटे सीड पॉट की बात करें जो गुलाब के पीछे लगा हुआ है, या फिर आप अमरूद के फ्रूट की बात करें जिसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। तो इस तरह से प्लांट कभी भी ग्रो नहीं होते हैं। तो उसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि किस तरह से ये वीडियोस जो हैं वो बनाई जाती हैं। ऑफ कोर्स इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं और आपने भी देखी होंगी, ये बिल्कुल फेक वीडियोस हैं। तो उसमें से रोज़ का जो फ्लावर है जब वो सूख रहा होता है तो उसका जो बड है पीछे का बचा हुआ, उसको काट के रखा जाता है और उसमें से जो पंखुड़ी वाला हिस्सा है जिसके ऊपर फूल लगा हुआ होता है उसको थोड़ा सा क्लीन करके मिट्टी के नीचे की तरफ उसको रखा होता है और नीचे के हिस्से को ऊपर की तरफ किया होता है। भाई इस तरह से तो प्लांट की कटिंग भी नहीं लगती है। कटिंग भी अगर आप उल्टी लगा देंगे मिट्टी के अंदर
तो वो भी ग्रो नहीं होगी। तो सीड पॉड उल्टा करके अगर आप लगा देंगे तो पीछे के हिस्से की तरफ से पत्तियां कैसे निकल आएंगी। और दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब रिजल्ट्स में दिखाया जाता है तो जो सीड पॉड था, जो बड था, वो बिल्कुल का वैसे ही ग्रीन का ग्रीन रहता है। 1-1.5 महीने के बीच में उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई चीज़ मिट्टी में है और वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे वो 1-1.5 महीना पहले थी। तो ये वीडियो बनाई कैसे जाती है कि किसी घास या किसी दूसरे प्लांट की जो रूट्स हैं उनको काट के अलग निकाल के इस बड के नीचे जो है वो पेस्ट कर दी जाती है एल्फी या ग्लू के साथ या फेविस्टिक के साथ, और ऊपर के हिस्से के ऊपर एक न्यू शूट प्लांट की काट के उसको उसी टाइम पे पेस्ट किया जाता है और उसको मिट्टी में लगा के दिखाया जाता है कि देखिए नया प्लांट जो है वो तैयार हो गया। और ये काम इतनी सफाई से होता है कि आपको भनक भी नहीं लगती या कोई हिंट भी नहीं दिखता है प्लांट के ऊपर उसका कि किस तरह से ये चीज़ें की होंगी। तो प्लीज़ इस तरह की फेक वीडियोज़ के पीछे बिल्कुल मत जाइए और उन्हीं चैनल्स को फॉलो कीजिए जो आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं। 6th गार्डनिंग हैक जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ वो है बनाना पील को यूज़ करना। बनाना पील प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, उसमें पोटेशियम होता है और उसे हम अपने काफ़ी सारे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट्स में देते हैं जिनको पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही तरीका है बनाना पील को अपने प्लांट्स में देने का। उसको बहुत दिन तक हफ्ते भर के लिए पानी में रख के फिर वो पानी प्लांट्स में देना वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। उससे पानी के अंदर फंगस ग्रो होती है। अगर आप उसको सिर्फ 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए रख के पानी को प्लांट में देते हैं तो उसके ऊपर कोई ख़ास असर आपको प्लांट के ऊपर उसका नहीं दिखने वाला है। 1 दिन में आप बनाना पील से क्या निकाल लेंगे पानी में ऐसा कि वो जल्दी से अपना पोटेशियम जो है वो रिलीज़ करके आपको दे देगा। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का न्यूट्रिशन जो है वो रिलीज़ करवाने के लिए। आप बनाना पील्स को ज़्यादा क्वांटिटी में अपने कंपोस्ट बिन में ऐड कर सकते हैं उसमें पोटेशियम की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। बनाना पील का बायो एंजाइम बनाया जा सकता है जिसे आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो बनाना पील को यूज़ करने का सही तरीका क्या है उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें और बनाना पील ज़रूर यूज़ करें, बट सही तरीके से यूज़ करें। तो ये थे कुछ वायरल गार्डनिंग हैक्स जो कि बहुत सारे गार्डनर्स को गुमराह करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स को, और वो बहुत उन्हें निराश भी करते हैं जब उनके तरीके से चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती और उन्हें लगता है कि गार्डनिंग उनके बस की नहीं है। गार्डनिंग बिल्कुल आपके बस की है। आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है और चीज़ें सही तरीके से करने की ज़रूरत है। नेचर का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा सही तरीके से गार्डनिंग करने के लिए। हाँ, आज के टाइम पे नेचर के साथ साइंस का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो गार्डनिंग में देता है। तो अगर आप नेचर और साइंस के कुछ रूल्स जो हैं वो समझ लेंगे तो आपके लिए गार्डनिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो अगर आपने भी ऐसी ही कोई वायरल गार्डनिंग हैक्स की वीडियोस देखी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि वो सही है या गलत है या क्या उनको करने का सही तरीका है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ जहाँ पे आप मुझे DM करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी प्लांट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।